प्रदेश सहित रीवा के सरकारी स्कूलों में आज प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के साथ 1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की गई। जिला स्तरीय कार्यक्रम रीवा के शासकीय एसके उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा गुप्ता भी मौजूद रहे। प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान नव प्रवेशित छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र के लिए पुस्तकों का वितरण भी किया गया। हालांकि कुछ पुस्तक उपलब्ध न होने के कारण कई छात्राओं को नई कक्षा की पुस्तक नहीं मिल सकती है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले पर कहा कि 2 सप्ताह के भीतर सभी छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएंगी। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत अब 1 अप्रैल से ही नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की गई है। इससे पहले 1 जुलाई से नया सत्र शुरू होता था। अब 1 माह तक विधिवत पढ़ाई चलेगी। आपकी जो रोली अक्षत और टीका से चंदन से अभिनंदन हो रहा है। नए विद्यालय में ये गुप्ता जी के नेतृत्व में जिले ने तमाम उपलब्धियों को हासिल करने के लिए कमर कसी है। विद्यालय के तमाम विद्वान आचार्य, शिक्षकगण, ये कितने इन गौरवशाली क्षणों को साझा कर रहे हैं। पीछे सर, क्योंकि सही है सर थोड़ा सही ना बस ठीक है। चलो लाओ निर्देशानुसार यह प्रवेश उत्सव आज 1 तारीख से मनाया जा रहा है सर। और आज हम बच्चों का 9 प्रवेशियों का इस विद्यालय प्रांगण में स्वागत करेंगे सर। इन्हें पुस्तकें देंगे सर और पूरे महीने भर सर हमारी कक्षाएं विधिवत संचालित होंगी। अभी तो हमारा 3-4 दिन का कार्यक्रम रहेगा। कल भविष्य से भेंट में आप सभी से भी अपेक्षा है कि किसी एक विद्यालय में जाकर के बच्चों को 1 घंटा आप अपने जो है प्रेरक उद्बोधन से इनको भविष्य में हमें कैसे बनना है, क्या करना है, उससे परिचय कराना है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सभी अपने शिक्षक साथियों को, अपने छात्र छात्राओं को नए शैक्षणिक सत्र की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। एक बात मैं और कहता हूँ कि जिससे आप भागते हो वो सबसे सरल काम है। पढ़ाई से सरल कोई काम नहीं है। आप जब पढ़कर निकलोगे तब बहुत झंझावट आएगी, रोटी कमानी पड़ेगी, परिवार चलाना पड़ेगा, परंतु पढ़ाई से सरल कोई काम नहीं है। इसलिए आप पढ़ें और अपने घर का, परिवार का, देश का, गांव का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जो ये पर्व है प्रवेश उत्सव स्कूल चले हम लोग पहले 15 जून को मनाते थे। हमें कंपटीशन करना है अशासकीय विद्यालयों से और हम लोग जब पढ़ते थे सभी लोग, एक मानसिकता होती थी कि हमारी स्कूल जो है 1 जुलाई से खुलेगी। और नई शिक्षा नीति में ये जो 1 महीना 1.5 महीना हमारा खराब होता था, उसको ध्यान में रखते हुए चूंकि नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है, अब हम सबको अपना माइंड सेटअप चेंज करना है। अपना एक जो हमारे स्मृति पटल पर है कि हमारी स्कूल 1 जुलाई से लगती थी, वो इतिहास हो गया है। आज से, अभी से इस नए वर्ष में हमारी जो शिक्षा नीति के तहत है, हमारा विद्यालय 1 अप्रैल से लगेगा। पूरे 1 महीने तक हमारा विद्यालय लगेगा। आदरणीय कमिश्नर नगर निगम सर का इस विद्यालय प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से आपसे अपेक्षा है कि आप सर का जोरदार स्वागत करें।
सभी को मेरा नमस्कार। और दूसरी बार मुझे ये अवसर मिल रहा है कि मैं आपसे मुलाकात मेरी हो रही है इस प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के द्वारा। पिछले साल भी मैं आज सीओ जिला पंचायत यहाँ पर आया था, इस बार मैं आज म्यूनसिपल कमिश्नर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मुझे पिछले बार तो बोलने का ज़्यादा मौका नहीं मिला था, पर मैं आपको बताना चाहूँगा मैं अभी एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। और जैसे अभी सीओ साहब बता रहे थे, हमारे गवर्नमेंट स्कूल जो है वो किसी भी एंगल में, किसी भी एस्पेक्ट में कोई प्राइवेट स्कूल से कम नहीं होते। मेरी अभी भी मान्यता है कि गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी टीचर्स होते हैं वो कई गुना प्राइवेट स्कूल के टीचर से बेहतर होते हैं। और आप अगर अभी भी देखेंगे कि जितने रिजल्ट्स आते हैं उसमें भी मुझे लगता है कुछ स्पेसिफिक स्कूल्स आप देखें तो उनका हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। बस स्टूडेंट्स की सीखने की लगन होनी चाहिए और टीचर जो है, हमारे शिक्षक जो है, उनको पढ़ाने की रुचि होनी चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों का जब समन्वय होता है तो मुझे लगता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। तो मैं बताना यही चाहूँगा कि कभी खुद को हम ऐसा ना समझे कि यार हम बहुत कोई बड़े प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्कूल मैटर नहीं करता है, आप क्या उस स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। आपका एम क्या है, आप आपके साथ वाले लोग मिलके क्या डिसाइड करके क्या एम रख के जाते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको जैसे पता होगा कि रीवा के ही हमारे आर्मी चीफ जो अभी के हैं वो रीवा सैनिक स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल है, उसी से पढ़े हुए हैं। हमारे एयरफोर्स के नेवी के जो चीफ है वो भी रीवा के सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मुझे लगता है हमारी जो अभी कलेक्टर मैम हैं वो खुद गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स देखोगे कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे, क्योंकि उनको एक वास्तविकता की जो अनुभूति होती है गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा होती है। हर तबके के, हर क्लास के लोग जो होते हैं वो हमारे साथ मिलकर पढ़ते हैं, तो वो समानता की भावना भी जो होती है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा होती है। और जैसे मैंने बताया कि वास्तविकता होती है वो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का आप सभी लोग एडवांटेज लें। उसमें एक आमिर खान डायलॉग जो रांचो के रूप में बोलता है कि सक्सेस के पीछे मत जाओ, एक्सीलेंस के पीछे जाओ। तो यही मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि बस मार्क्स के पीछे या रैंक के पीछे मत दौड़ो, जो भी है वो सीखने के लिए दौड़ो कि आगे भविष्य में आपको ये कैसे काम में आएगा और आप खुद को कैसे इससे बेहतर बना पाएंगे। तो उसके पीछे आप अगर रहोगे तो ही मुझे लगता है एक सफलता के पायदान जो है वो इन फ्यूचर एक बेहतर इंसान बनने में, नागरिक बनने में, भारत का नागरिक बनने में आपको सहयोग करेंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि एक वैल्यू एजुकेशन, मूल्यों के आधारित जो हमारा शिक्षण है वो होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि हम किताबी ज्ञान कितना भी ले लें, पर अगर हम हमारे बड़ों का सम्मान ना करना सीखें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारी जो संविधान है, उन्होंने कुछ कर्तव्यों का पालन भी हमें करना पड़ता है, वो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम ना करें तो कितना भी हम पढ़ाई कर ले, कितनी भी डिग्रीज ले ले, उसका कुछ फायदा नहीं होता। तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा नागरिक बनने के लिए जो मूल्यों के आधारित जो हमारा शिक्षण है वो लेने का प्रयास करें। अच्छे दोस्त जोड़े, अच्छी भावना से पढ़ाई करें। एक हेल्दी कंपटीशन हमेशा रहे जब आप पढ़ाई करेंगे। बड़ों का सम्मान करें, चाहे वो आपके टीचर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, बाकी आपके माता पिता तो है ही है, तो बड़ों का सम्मान करें। और मेरा इतना ही कहना है। लगाकर स्वागत किया गया, क्या नवाचार है? नवाचार नई सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति जो आई थी 2020 में वो लागू हो गई है। और ये आज प्रवेश 1 अप्रैल को प्रवेश हुआ है और 4 अप्रैल तक ये बस ऐसे त्यौहार के रूप में चलेगा, क्योंकि बच्चों का उत्साह जिसमें बढ़े और उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो, इसलिए सरकार का ये पहल है। अभी हम प्राइवेट विद्यालयों से प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे थे, क्या मानते हैं प्राइवेट स्कूल आगे निकल चुके हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि ऐसा देखी भी नहीं मैं। जब आप लोग देखेंगे रिजल्ट आता है तो ज़्यादातर शासकीय स्कूलों का रिजल्ट बेहतर होता है और प्राइवेट गए बच्चे सब शासकीय स्कूल में जैसे 9th से और 6 से आने लगते हैं कि हमें बस शासकीय स्कूल में जाना है।
काफ़ी मद खर्च किया जाता है, शासन प्रशासन स्तर पर काफ़ी मद खर्च किया जाता है शासकीय विद्यालयों के लिए। जी। फिर भी प्राइवेट स्कूलों की तरफ क्यों रुझान रहता है अभिभावकों का, क्या मानना है आपका? बस वो हो गया मानसिकता, क्योंकि मानसिकता हमारी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में डालती हूँ। और डालने के बाद जब वो 5वीं से और 6वीं में जाता है तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं शासकीय स्कूल में इसका शिक्षा दीक्षा ग्रहण करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो शासकीय विद्यालय के शिक्षक हैं इनकी उदासीनता के चलते लोग बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए प्राइवेट विद्यालयों में जाते हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि उनके उदारता के साथ ऐसा होता है, क्योंकि उनकी एक जिम्मेवारी होती है कि मुझे बच्चों का अच्छा बेहतर बनाना है, उनको शिक्षित करना है, तो कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं सोचेगा। जो प्राइवेट विद्यालय है वो भी इसी देश के हिस्सा है, जी। मानते हैं उनके बच्चों के भविष्य से ज़्यादा आपको शासकीय विद्यालयों का नहीं, वो भी हमारे बच्चे हैं, उनके भविष्य की कामना करती हूँ, पर शासकीय स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर है, ये कहना चाहती हूँ। शासकीय स्कूलों की व्यवस्थाओं की सरकारी हमारी ये दायित्व है कि हम बच्चों को सरकार में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हम उनको पुस्तकें मुफ्त में दें। प्राइवेट विद्यालयों की बात है तो प्राइवेट विद्यालय वो उनका व्यापार है, और हमारी जब क्षमता है तभी हम प्राइवेट विद्यालयों में उन बच्चों को पढ़ाते हैं। रही बात किताबों की, मैंने 2 महीने पहले ही सभी प्राइवेट विद्यालयों की सूची मंगा ली है। किसी भी प्राइवेट विद्यालय के लोगों ने अपना पुस्तक नहीं बदला है। जैसे कि होता क्या था कि हर साल पुस्तक बदल देते थे, अब इस बार किसी भी प्राइवेट विद्यालय के लोगों ने पुस्तक नहीं बदला है। उससे लाभ ये होगा कि अगली कक्षा में जाने वाला बच्चा पिछली कक्षा की पुस्तक का उपयोग कर सकता है। इस बार किताबों का मेला लगाने वाले? हाँ, इस बार किताबों का मेला 4-5 तारीख को मानस भवन में लगेगा। 2 दिन के लिए मेला लग रहा है। अभी एक कल की घटना है, कलेक्टर मैडम के संज्ञान में आई कि कुछ स्कूलों के रेट्स किताबों के बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो चूँकि मैंने जब उसकी दरियाफ्त की, उनके जो हमारे पास रिकॉर्ड थे उनको मंगा कर देखा गया, किताबें वही लग रही हैं जो किताबें पर साल लगी थी। फिर भी आज उसमें जो बुक सेलर है गोयल वाला था, ये बाल भारती का मामला था, तो उन्होंने 5% दे रहे थे वो बुक में छूट। तो बुक में वो हमने कहा 10% आप छूट दीजिए, तो वो उसके लिए तैयार हो गए। एक बात। दूसरी बात, पुस्तक जो है वो प्रकाशक के लगाते हैं। जैसे जो मिशनरी स्कूल है रीवा में 3, ज्योति, सीक्रेट हार्ट और डी पॉल, इन लोगों ने तो सारी पुस्तकें जो है उसकी लगा दी है NCERT की। हाँ, एक ज़रूर बात है कि NCERT की पुस्तकें कम मिलती हैं, तो अब जो उनका 2000 था पर साल, एक कक्षा 2 की पुस्तकों की कीमत इस बार 1000 हो गई है। ये प्रयास हमारा अभी भी रहेगा कि हम किताबों को और सस्ते में ले जाएं, पर अभी किताबें बदली नहीं है। जो है उनको छूट है भाई कि वो अपने तरीके से अपनी संस्था चला सकते हैं। वो कानून के तहत उनको है भाई, वो कौन सा सिलेबस, क्या बच्चों का 1 से लेकर 5वीं तक का क्या सिलेबस होगा, वो गणित जान ले, भाग जान ले, जोड़ जान ले। अब वो उसमें कोई, हम जैसे बाज़ार में किताबें लेने जाते हैं तो वही पब्लिशर उसी किताब को, उसी मटेरियल को एक पब्लिशर 100 रुपये में बेचता है, एक पब्लिशर उसको थोड़ा सा फाइन करके 1000 में बेचता है। तो ये इनका है, वो तो उनको वो अपने के लिए है कि भाई हम इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमारा ये चलेगा। पर वो कहीं एक पर्टिकुलर दुकान के लिए अब वो नहीं, पहले जो होता था कि एक दुकान में जाइए वहीं मिलेगी किताब। हमने पिछले 2 महीने से 2 बार दुकानदारों की बैठक की, स्कूल वालों की बैठक की, और सबकी वेबसाइट पर लोड है, मेरे ऑफिस में उपलब्ध है कि इस स्कूल में ये किताबें चलेंगी। और आप हमने उनको बुला करके दुकानदारों का भैया हमसे ले लो और रख करके जिसको जहाँ की बेचना हो बेचे। अब अलग बात है कि दुकानदार सब के पास उतनी पूंजी नहीं रहती कि पूरे स्कूलों की पूरी किताबें लेकर बेच सके। पहले भी है और बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया है, क्या अनुमान है इस बार, क्या नवाचार होने वाला है? सबसे पहला नवाचार ये है नए शिक्षा नीति के तहत कि हमारा जो शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज आप लोगों ने जैसा देखा है, बच्चों का स्वागत किया गया है, उनको किताबें, सभी बच्चों को किताबें वितरित की जा रही हैं। कुछ किताबें अभी उपलब्ध नहीं है, पर 100% किताबें आगामी 1 हफ्ते के अंदर बढ़ जाएंगी। और अभी पूरे अप्रैल माह विधिवत जो है क्लासेस चलेंगी, सभी को इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं, टाइम टेबल जारी करके दिए गए हैं। और अभी कल तो सभी अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई जिला स्तरीय कि स्कूलों में जाकर के अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से बच्चों के भविष्य को कैसे संवारना है, बच्चों को भविष्य से कैसे तैयार होना है, इसके बारे में जानकारी देंगे। एक तो प्राइवेट में बात हो रही है, बच्चों का स्वागत किया गया है, क्या मानते हैं कि आने वाले वर्षों में क्या परिवर्तन? नहीं, बहुत अच्छी बात है कि ये हर साल होता है। इस साल भी बड़ा, इस बार 1 अप्रैल से हुआ है और बहुत उत्साहपूर्ण हैं बच्चे, उत्साही हैं
कि 1 अप्रैल से स्कूल प्रारंभ हो रहे हैं और मुझे विश्वास है कि बच्चों में एक डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़ेंगे, एक नई एनर्जी के साथ वो पढ़ाई करेंगे और आगे भविष्य को संभालेंगे। सर, प्राइवेट विद्यालयों से अभी प्रतिस्पर्धा की बात हो रही थी, कई लोग बयान भी दे रहे थे, क्या मानते हैं प्राइवेट विद्यालय शासकीय विद्यालयों से आगे निकल? देखिए, नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राइवेट स्कूल हैं उससे बेटर मुझे लगता है गवर्नमेंट स्कूल है। इस बार जिस तरह से बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस दिया है मैथ्स ओलंपियाड में, उसको देखते तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल बेटर है प्राइवेट स्कूल से। बहुत अच्छी एजुकेशन। अभिभावकों की जेब खाली होती है जब नया शिक्षा सत्र चालू होता है, प्राइवेट विद्यालयों की जो बुक है वो 3,000-4,000 रुपये में बिकती है, तो क्या इस पर कभी रोक लगाई जा सकती है? देखिए, अभी विचार चल रहा है, अभी पुस्तक मेले का भी विचार चल रहा है। आई थिंक अभी विचार करेंगे DO साहब के, DPC साहब के साथ, जिस तरह से अदर डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है वैसा हम कोशिश करेंगे कि इस जिले में भी कुछ। अभी जबलपुर कलेक्टर ने एक अभियान चलाया जिसमें 4,000 किताब 400 में हो गई, तो क्या मानते हैं कि कालाबाजारी चलती? नहीं, देखिए इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊँ, बट जो अभिभावकों को और बच्चों को सुविधा मिले, कम कीमतों पर पुस्तक मिले, ऐसा हम प्रयास करेंगे। DO साहब के साथ पुस्तक मेला यहाँ भी हमें लगाना है। आई थिंक उस पर एक मीटिंग भी रख रहे हैं आज शाम को, उस पर प्रयास करेंगे। हाँ, शिक्षा सत्र में बुक बदल जाती है, क्या ऐसी नई चीज़ आ जाती है कि उसको बदल दिया जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट विद्यालयों की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं देखने में आया आई थिंक बदलने का। अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपने सपनों के घर को लाजवाब, तो आज ही पधारें रॉयल प्लाईवुड। रॉयल प्लाईवुड हमारे यहाँ सभी प्रकार के होम इंटीरियर एवं ऑफिस इंटीरियर जैसे मॉड्यूलर किचन चिमनी, टीवी यूनिट, फ्लश डोर, विंडो, लॉक्स हैंडल, बॉथ एसेसरीज, प्लाईवुड, HDMR, MDF लूवर्स, चारकोल आदि उचित रेट पर उपलब्ध है। नमस्कार, मैं धनराज विश्वकर्मा रॉयल प्लाईवुड से। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्लाईवुड, डोर्स, मॉड्यूलर किचन, टीवी यूनिट्स, कवर्ड जैसे काम उचित दाम उचित क्वालिटी पे कराया जाता है। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। धन्यवाद। हमारा पता है रॉयल प्लाईवुड, रॉयल सिनेमा के पास, आरा मशीन के सामने, धेकहा, रीवा। हमारा नंबर है 95 16 44 0359 और 90 0 97 0 55 93।